इसके नतीजे आए लास्ट वीक, उसी के बहाने इसके मैनेजमेंट से बात करते हैं। और हाल की लिस्टिंग भी है। सिगाची इंडस्ट्रीज ने जो दूसरी तिमाही में अपने रेवेन्यूज क्लॉक किए हैं वो 57 करोड़ है इनके, जो कि साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीब 16.5% है। और मुनाफा इनका करीब 10 करोड़ के आसपास आया, जो साल दर साल 24 है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 5% की और प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी अमित राज सिन्हा जी। सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। नतीजे वाई तो सर ठीक ठाक दिख रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्या? नहीं, ये स्लो नहीं है। फ्रॉम पिछला क्वार्टर से इस क्वार्टर तक एक रीजनेबल ग्रोथ रही है और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मोमेंटम और तेज रहेगा। ओके, अच्छा, ये जो आपकी कंपनी है बेसिकली ये 3 सेगमेंट में काम करती है, जितना मेरे को समझ में आया कि फार्मा के लिए भी काम करती है, फूड एंड बेवरेजेस के लिए भी काम करती है और कॉस्मेटिक्स के लिए भी काम करती है। तो इसमें से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको कहाँ, फार्मा से मिलता होगा? यस, आप एकदम सही हैं। फार्मा और न्यूट्रा हमारा मेन रेवेन्यू सेगमेंट है। तो चूंकि फार्मा में अब एक तरीके से फार्मा में प्लेटो बनता दिख रहा है, जो एक बॉयंसी आई थी वो अब थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिख रही है, तो कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है या पड़ रहा है या पड़ने की संभावना है? हम लोग को उस तरह का प्लेटो अभी नहीं दिख रहा है, बिकॉज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स का जो मार्केट है उसमें अभी भी बहुत फुल है। सो प्लेटो दिखता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। मार्केट अभी भी बहुत ही बॉन्ड है और इट कंटिन्यूज टू राइज। पैरेलली फूड सेगमेंट का मार्केट भी अभी और अच्छा होता दिख रहा है एंड फूड सेगमेंट में हम लोग का अभी काफी फोकस है एंड ग्रोथ हो रहा है। सिन्हा जी, ये बताइए कि ये इंडिया में अगर हम इसको जो एक्सेपिएंट्स या जिसको एमसीसी कहते हैं उसका मार्केट साइज समझना चाहें आपसे, तो कितना बड़ा है इंडिया में? तो इंडिया डोमेस्टिक का अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन है, एस्टिमेटेड बाय 2025। या बाई 25। उसमें से आपका हिस्सा कितना है? क्योंकि आप ग्लोबली टॉप 10 कंपनीज में से हैं, हालांकि साइज अभी भी आपका बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया में आपकी परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है? सो हम लोग का फोकस है प्राइमरली बीन एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया में हम लोग अभी फोकस लिमिटेड रख रहे हैं एंड एक्सपोर्ट मार्केट में हम लोग का जो रेगुलेटेड सेगमेंट है, रेगुलेटेड रीजन्स लाइक यूएस, ईयू रीजन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग का खास फोकस इधर रहा है। इंडिया हैज नॉट रियली बीन आवर प्राइम फोकस। हम इंडिया को ऑफ कोर्स केटर करते हैं बिकॉज इट हैज टू बी ए बैलेंस, दोनों तरफ से थोड़ा तालमेल अच्छा रहे तो सुपीरियर रहता है, बट अदरवाइज इंडिया इज नॉट रियली आवर फोकस। तो ये जो 57-58 करोड़ का रेवेन्यू आया, इसमें से कितना आया फॉरेन से? करीबन 2/3 एक्सपोर्ट से आया है, 1/3 डोमेस्टिक मार्केट से आया है। और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनसे आपको कम्पीट भी करना पड़ रहा है, राइट? Yeah, of course, market leaders are there in the world level and वो तो compete तो रहता ही है। तो वो इसलिए मार्जिन पे कोई चैलेंज नहीं, मार्जिन पे कोई चैलेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। वी आर कंफर्टेबल एंड अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो अप्रोक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ रहा एंड वी बिलीव दैट आगे चल के और अच्छा ही रहेगा। ओके, तो ये अगर आप मुझे ये बताएं कि आप चूंकि ऐसी कंपनीज के लिए जो जिनका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी बड़ा है और डोमेस्टिक मार्केट अभी उतना बड़ा नहीं है, 700-800-900 करोड़ का ही है, उसमें मार्जिन बड़ी वोलेटाइल हो जाती है जनरली, और साइज जो आपकी कंपनी का है उसके हिसाब से भी। तो किस लेवल पे आप स्टेबलाइज होते हुए देखते हैं कि ये जिससे कि मार्जिन पिक्चर हमको समझ में आया कि कहाँ तक स्टेबलाइज होगी? अगर आप मुझे नंबर दे सके पिछले 2-3 सालों से किस मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं? आप अगर अभी रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर का जो मार्जिन रहा है वो 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। वोलेटिलिटी की बात करें तो हिस्टोरिकली थिंग्स हैव बीन स्टेबल। एक स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट ईयर के मार्जिन से, मार्च 2020 के मार्जिन से ओनली इंप्रूव होता दिख रहा है। सो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्जिन्स। ओके, सिन्हा जी, आपने कहा था कि आईपीओ के जो प्रोसीड है पूरा जो है आप ग्रोथ कैपिटल के तौर पे यूज करेंगे। बताएं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है?
इसमें से हमारे 2 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स गुजरात में ही हैं एंड उधर इस्तेमाल होगा फॉर द करंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। एंड एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश कर्नूल सिटी में रहेगा, दैट इज फॉर रिलेटेड एक्सपेंशन, रिलेटेड प्रोडक्ट एक्सपेंशन इन द एक्सीपिएंट इंडस्ट्री। कब तक ये कमर्शलाइज हो जाएंगे और कब तक आपकी बैलेंस शीट पे इनका रेवेन्यू आने लगेगा? यस, ये 4th क्वार्टर ऑफ FY23 तक ये कमर्शियल प्रोडक्शन में चले जाएंगे एंड उसके बाद से वी विल बी एबल टू शो इट ऑन द बैलेंस शीट। मतलब उसके भी 1 साल बाद? हाँ, मतलब एक बार कमर्शलाइज हो जाए तो ग्रेजुअली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन खींचने में थोड़ा समय लगता है, मार्केट पेनिट्रेशन में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज सेम प्रोडक्ट है, इट विल बी मच क्विकर एंड फास्टर, बट आई सी इट प्रॉब्ली इन अनदर 1 year वी शुड बी एबल टू रीच ए गुड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ओके, एक और सवाल बनता है सर सिन्हा जी, स्केलेबिलिटी की जो लोग कई बार बातें करते हैं कि इस साइज की कंपनी और इस साइज का जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कितना स्केल अप आप कर सकते हो? जो आपकी नई कैपेसिटी जब ये आ जाएगी तो कितना रेवेन्यू क्लॉक कर सकते हैं, अगर आप बता सके, जब आप कह रहे हैं कि FY23 के एंड तक आप ये कर पाएंगे तो? मेरे एस्टिमेट अनुसार जो हम लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम लोग को दिखता है कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम काफी हद तक मतलब 80-90% टच कर सकें in the next 1 year after commercialization, we should be able to double our revenues. रेवेन्यू डबल और प्रॉफिट भी डबल या कुछ उसमें? यस, ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी डबल रहेगा एंड बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट विल गेट स्प्रेड, तो वी बिलीव मार्जिन्स विल ओनली गेट बेटर। ओके, तो मार्जिन भी बेटर होंगे और अगले 2 साल में कंपनी अपना रेवेन्यू डबल कर सकती है यहाँ पे। ओके सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक तस्वीर सामने रखने के लिए नतीजों के बाद। सिगाची बड़ा स्पेशल टाइप की कंपनी है, जिस सेगमेंट में प्ले करते हैं वो इंडिया में शायद नहीं है कोई इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटर है, लेकिन एक ही जो है इसमें हेडविंड कह सकते हैं या दिक्कत कह सकते हैं कि साइज बहुत छोटा है मार्केट का इंडियन कंटेक्स्ट में, और ग्लोबली तो चूंकि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और वो भी कोई बहुत एक्सुबरेंट मार्केट नहीं है, लेकिन उसमें एक निश प्ले के तौर पर सिगाची काम कर रही है और इसीलिए मार्केट ने उसको बहुत लाइक भी किया था। सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। गाबा सर, सिगाची का शेयर हालांकि हाल के लिस्टिंग है, लेकिन आप बता सकते हैं कुछ उसमें क्या मूव बनता है? लिस्टिंग हुआ है सिगाची का शेयर, उसके बाद एक लगातार हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अब तक तो वीक नजर आता है चार्टिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन ये जो गिरावट है शायद यहाँ पर थम्स, उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये भाई 460 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर लेगा और उसके ऊपर क्लोज देगा वीकली बेसिस पर, तब कहेंगे यस इसकी गिरावट है खत्म होगी, फिर एक अप मूव मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो 550 भी देखेंगे आप, लेकिन उसके लिए वो ट्रेड ऊपर करना जरूरी है। जब तक वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं आता, तब तो अप मूव मिलेगा। स्टोरी होती है, लेकिन प्राइस को उसको कंफर्म करना है, फिलहाल कंफर्म किया नहीं है। करेक्ट, और एंकर इन्वेस्टर का वो लॉक इन पीरियड भी खत्म हुआ है, तो वो भी मार्केट को एब्जॉर्ब करना है। बहरहाल रांची चलते हैं, कल्याण जी हमारे साथ हैं। कल्याण